इब्राहिम ट्राओरे, बुर्किना फासो का जवान लीडर जो बदल रहा है देश। हेलो दोस्तों, क्या हाल है? हमारे चैनल पर वापस स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो अफ्रीका में धमाल मचा रहा है। नाम है इब्राहिम ट्राओरे, बुर्किना फासो का सुपर जवान लीडर। सिर्फ 37 साल की उम्र में वो दुनिया का दूसरा सबसे युवा प्रेसिडेंट है और उसकी कहानी है बिल्कुल धांसू। तो कुछ खाने का सामान लो, लाइक बटन दबाओ और चलो शुरू करते हैं। इब्राहिम ट्राओरे कौन है? चलो सीधे सीधे बात करते हैं। इब्राहिम ट्राओरे का जन्म 1988 में हुआ, बुर्किना फासो के एक छोटे से गांव केरा में। वो एक साधारण परिवार से है। स्कूल में बहुत तेज था। कॉलेज में उसने जियोलॉजी पढ़ी, हाँ, पत्थरों और मिट्टी की पढ़ाई। लेकिन वो सिर्फ किताबों में नहीं डूबा था, वो स्टूडेंट लाइफ में बदलाव के लिए आवाज उठाता था। कॉलेज के बाद वो फौज में भर्ती हुआ, अपने देश की सेवा करने। उसने बुर्किना फासो में विद्रोहियों से लड़ाई की और माली में यूनाइटेड नेशंस के साथ काम किया। ये बंदा असली सिपाही है। 2020 तक वो कैप्टन बन गया और उसने देखा कि उसका देश हिंसा, गरीबी और खराब लीडरशिप से जूझ रहा है। उसने सोचा, बस अब बहुत हुआ। बड़ा कदम, सत्ता अपने हाथ में लेना, अब कहानी में मसाला आता है। 2022 में बुर्किना फासो की हालत बहुत खराब थी। विद्रोही हमले, कमजोर सरकार और लोग तंग आ चुके थे। सिर्फ 34 साल की उम्र में ट्राओरे ने कुछ सिपाहियों के साथ मिलकर एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने सरकार को उखाड़ फेंका, हाँ, एक तख्ता पलट। पुराने लीडर पॉल हेनरी दमीबा को बाहर कर दिया। 1 अक्टूबर 2022 को ट्राओरे इंटरिम प्रेसिडेंट बन गया। लोग सड़कों पर निकल आए, उसकी तारीफ में नारे लगाने लगे जैसे वो कोई रॉक स्टार हो। क्यों? क्योंकि उसने वादा किया कि वो विद्रोहियों से लड़ेगा, अमन लाएगा और बुर्किना फासो को मजबूत करेगा। लोग उसे थॉमस सांकारा से जोड़ते हैं, जिसे अफ्रीका का चे गुवेरा कहते हैं। अरे इसलिए अमेरिका, फ्रांस के साथ मिलकर इब्राहिम ट्राओरे के खिलाफ साजिश करने में जुट गए हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इब्राहिम ट्राओरे एक छोटी सी तनख्वाह में अपना गुजारा करते हैं और कोई सरकारी फायदा नहीं उठाते। उनका कहना है कि जब मेरा मुल्क के लोग आराम में नहीं है तो मैं कैसे आराम की नींद सो सकता हूँ। वो लीडर के तौर पर क्या कर रहा है? तो ट्राओरे कर क्या रहा है? ये बंदा सिर्फ बातें नहीं करता, काम भी करता है। सबसे पहले उसने फ्रांस को अलविदा कह दिया, जो पहले वहां का मालिक था। उसका मानना है कि बुर्किना फासो को अपनी मर्जी से चलना चाहिए, कोई बाहर वाला हुकूमत न दे। इसके लिए उसने रूस और तुर्की जैसे देशों से दोस्ती की। वो इकोनॉमी को भी बदल रहा है। बुर्किना फासो में ढेर सारा सोना है, लेकिन पहले विदेशी कंपनियां सारा मुनाफा ले जाती थी। ट्राओरे ने कहा, नहीं, ये हमारा है। उसने 2 सोने की खदानों को अपने देश के नाम किया और 2023 में पहली गोल्ड रिफाइनरी बनाई, जो हर दिन 400 किलो सोना तैयार करती है और हजारों नौकरियां दे रही है। उसने कच्चा सोना यूरोप भेजना भी बंद कर दिया ताकि पैसा देश में रहे। साथ ही वो खेती को बढ़ावा दे रहा है। उसने 400 ट्रैक्टर मुफ्त बांटे, 2 टमाटर प्रोसेसिंग फैक्ट्रियां बनाई और एक कॉटन फैक्ट्री शुरू की ताकि देश खाने पीने और कपड़ों में आत्मनिर्भर बने। टमाटर का प्रोडक्शन 2022 में 3.55 टन से बढ़कर 2024 में 3.6 लाख टन हो गया। चावल और ज्वार भी बढ़ रहे हैं। ये सब लोगों को खाना और नौकरियां दे रहा है। पूरा हो चुके और चल रहे प्रोजेक्ट्स। अब बात करते हैं ट्राओरे के बड़े प्रोजेक्ट्स की। वो कोई छोटा मोटा काम नहीं कर रहा। पूरा हो चुके प्रोजेक्ट्स। ओ गोल्ड रिफाइनरी 2023, बुर्किना फासो की पहली सोने की रिफाइनरी बनकर तैयार है। ये रोज 400 किलो सोना प्रोसेस करती है और 5000 से ज्यादा नौकरियां दे रही है। 2024 में 122 टन माइनिंग वेस्ट से 93 किलो सोना निकाला गया। ये पैसा अब देश में रहता है। कॉटन फैक्ट्रियां, 2 टमाटर प्रोसेसिंग प्लांट और एक दूसरी कॉटन फैक्ट्री बन चुकी है, जो किसानों को उनके फसलों से प्रोडक्ट्स बनाने में मदद कर रही है। ये स्थानीय बाजार के लिए बड़ा कदम है। ओ फासो पोसम डेयरी फैक्ट्री 2023, एक सरकारी दूध की फैक्ट्री शुरू हो चुकी है, जो दूध के प्रोडक्ट्स बनाती है। इससे बाहर से सामान मंगाने की जरूरत कम हुई। ओ सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई। उसने मंत्रियों की सैलरी 30% काट दी, लेकिन सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह 50% बढ़ा दी। उसने स्थानीय कर्ज भी चुकाए, दिखाया कि वो ईमानदारी से काम करता है। चल रहे प्रोजेक्ट्स। ओ वागादुगु डॉन्सिन एयरपोर्ट, एक नया एयरपोर्ट बन रहा है, जो 2025 में तैयार होगा। ये हर साल 10 लाख यात्रियों को हैंडल करेगा। ट्राओरे ने एक एम्ब्रेयर 170 प्लेन भी खरीदा ताकि नेशनल एयरलाइन एयर बुर्किना फिर से शुरू हो। ओ सोलर पावर प्लांट, दक्षिण मध्य बुर्किना फासो में 270 हेक्टेयर का सोलर प्लांट बन रहा है, जो इलाके का सबसे बड़ा सोलर प्लांट होगा। साफ बिजली का बड़ा कदम।
ओ काजू और वेटेनरी यूनिट। एक काजू प्रोसेसिंग प्लांट और एक पशु चिकित्सा यूनिट बन रही है ताकि इंडस्ट्री और जानवरों की सेहत बेहतर हो। ओ सड़कें अपग्रेड, नई सड़कें बन रही है, पुरानी सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है और कच्ची सड़कों को पक्का किया जा रहा है ताकि शहर जुड़े और व्यापार बढ़े। ओ खेती का बढ़ावा, ट्राओरे 18,000 करोड़ रुपए के फार्मिंग टूल्स बांट रहा है, जैसे ग्रेडर और हाइड्रोलिक मशीनें, ताकि खेती आसान हो और खाने का प्रोडक्शन बढ़े। ये प्रोजेक्ट्स दिखाते हैं कि ट्राओरे अपने देश को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाना चाहता है। लोग उसे क्यों पसंद करते हैं? ट्राओरे युवाओं का हीरो है। 37 साल की उम्र में वो उनकी परेशानियां समझता है, गरीबी, पुराने लीडर और विदेशी दबाव। उसके भाषण जबरदस्त है, अफ्रीकन गर्व और विदेशी हस्तक्षेप को ना कहने की बात करते हैं। नाइजीरिया से केन्या तक लोग एक्स पर उसे हीरो बुला रहे हैं। बड़े बड़े स्टार्स जैसे मीक मिल ने भी उसकी तारीफ की, लेकिन सब उससे खुश नहीं। कुछ को रूस से उसकी दोस्ती पसंद नहीं और कुछ को डर है कि उसकी फौजी हुकूमत सख्त हो सकती है। साथ ही विद्रोही हमले अभी भी बड़ी समस्या है। तो इब्राहिम ट्राओरे क्या है? बुर्किना फासो का असली हीरो या सिर्फ बड़े बड़े वादे करने वाला लीडर? वो फैक्ट्रियां, सड़कें और एयरपोर्ट बना रहा है, लेकिन विद्रोहियों और गरीबी से लड़ाई अभी बाकी है। आप क्या सोचते हैं? क्या वो बुर्किना फासो को सुपर पावर बना देगा? कमेंट में बनते हैं और बाद में सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। गुड बाय।